जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल जेटीएस एडु अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं प्रथम इंटर स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 5/2/2017 का जीएस का सवाल लेके आपके बीच मौजूद हूँ। इसके पहले मैं 29/1/2017 का सवाल का वीडियो बनाया हूँ, आप जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही इस 2 चरण के बाद फिर पुनः कई चरण में प्रथम इंटर स्तरीय एग्ज़ाम हुए थे, उसका भी वीडियो आएगा। आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा के ऑल बटन क्लिक कर लेंगे, जिससे कि जब वीडियो बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाएगा और सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं पहला सवाल से। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? ऑप्शन ए देविका रानी, ऑप्शन बी मधुबाला, ऑप्शन सी मीना कुमारी, ऑप्शन डी नरगिस। सही जवाब ऑप्शन ए देविका रानी। देविका रानी को भारत की पहली फिल्म अभिनेत्री माना जाता है। 1930 और 1940 के दशकों में सक्रिय अभिनेत्री रही देविका रानी को 1969 ईस्वी में देश के प्रथम सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट सवाल, दूसरा सवाल। यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी निराला। सही जवाब ऑप्शन ए नामवर सिंह। नामवर सिंह हिंदी साहित्य के ख्याति लब्ध समालोचक, भाषाविद, अकादमिशियन एवं सिद्धांतवादी रचनाकार हैं। प्रश्न में अन्य साहित्यकारों में हरिशंकर परसाई व्यंग्य रचनाकार है, वही जयशंकर प्रसाद हिंदी काव्य क्षेत्र में छायावाद के प्रवर्तक, कवि, उपन्यासकार, कथाकार एवं निबंधकार हैं। वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद के प्रवर्तक, कवि रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल। पद्मावत के लेखक थे। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी जायसी, ऑप्शन डी निराला। सही जवाब ऑप्शन सी जयसी। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल। गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक है। ऑप्शन ए जॉर्ज मार्टिन, ऑप्शन बी R.N. दांद्रे, ऑप्शन सी S.U. ग्राफ्टन, ऑप्शन डी डेविस बेल्डासी। सही जवाब ऑप्शन ए जॉर्ज मार्टिन। गेम्स ऑफ थ्रोन्स शीर्षक अमेरिकी लेखक जॉर्ज मार्टिन की पहली औपन्यासिक रचना है। 1996 ईस्वी में यह कृति प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा सवाल। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है। ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी सुरेश मेनन, ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा, ऑप्शन डी नवीन चावला। सही जवाब ऑप्शन सी रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। छठा सवाल। इनका जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है। ऑप्शन ए बी सावरकर, ऑप्शन बी कन्हैया, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी अन्ना हजारे। सही जवाब ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल। किसने ईमेल के लिए @ चुना? ऑप्शन ए रे टॉमलिंसन, ऑप्शन बी शिवा अय्यादुराई, ऑप्शन सी बिल गेट, ऑप्शन डी स्टीव जॉब। सही जवाब ऑप्शन ए रे टॉमलिंसन। इस टाइप के सवाल निश्चित रूप से सवाल पूछा जाता है। जैसे WWW के आविष्कारक कौन है? तो टिम्स बर्नर्स-ली 1989 से 90 में इसका संस्थापक रहे हैं। वही गूगल के संस्थापक लैरी पेज व सर्जरी बिन 1998, याहू के संस्थापक जेरी यांग या डेविड फिलो 1994, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग 2004, ट्विटर के जैक डोरसे, डिक कोलस्टोलो 2006, वहीं यूट्यूब के स्टेव चेन व चार्ड होरले 2005,
इंटरनेट के टिम्स बर्नर्स ली। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अभिगम करने की इजाजत दी है। सही जवाब ऑप्शन डी आईसीआईसी। नेक्स्ट सवाल है 9वां सवाल। इस लेखक लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था। ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी राजकुमार वर्मा। सही जवाब ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु। नेक्स्ट सवाल 10वां सवाल। बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन ए वायलिन, ऑप्शन बी बीना, ऑप्शन सी सितार, ऑप्शन डी शहनाई। सही जवाब ऑप्शन डी शहनाई। नेक्स्ट सवाल 11वां सवाल। यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई। ऑप्शन ए कव्वाली, ऑप्शन बी दादरा, ऑप्शन सी ठुमरी, ऑप्शन डी गजल। सही जवाब ऑप्शन सी ठुमरी। नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी वीर सावरकर। सही जवाब ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट सवाल 13वां सवाल। यह लेखक लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते लिखती है। ऑप्शन ए झुम्पा लाहिरी, ऑप्शन बी विक्रम सेठ, ऑप्शन सी किरण देसाई, ऑप्शन डी अरुंधति राय। सही जवाब ऑप्शन ए झुम्पा लाहिरी। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल। इनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ऑप्शन ए युवराज, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी सचिन, ऑप्शन डी धोनी। सही जवाब ऑप्शन ए युवराज। क्रिकेट से संबंधित या खेल से संबंधित कई सवाल पूछा जाता है, जैसे सनी डेज किसका है, तो सुनील गावस्कर। वनडे वंडर्स तो सुनील गावस्कर। क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव। माई क्रिकेटिंग ईयर्स अजीत वाडेकर। कटिंग एज जावेद मियांदाद। चमत्कारी सचिन लोकेश थानी। गोल्डन गर्ल पीटी उषा। गोल मेजर ध्यानचंद। ए टच ऑफ टेनिस निर्मल शेखर। वन मोर ओवर ई एम प्रसन्ना। ब्रेडमैन्स बेस्ट रोलैंड पेरी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल। अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए रसायन विज्ञान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी सामाजिक विज्ञान, ऑप्शन डी शांति। सही जवाब ऑप्शन बी अर्थशास्त्र। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1998 ईस्वी में दिया गया। सर ईस्वी याद रखेंगे। उन्हें यह पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था। नेक्स्ट सवाल। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। कुचिपुड़ी भी खूब पूछता है सवाल परीक्षा में, आप ध्यान रखेंगे आंध्र प्रदेश का है। वही मोहिनीअट्टम पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश केरल। यदि कथकली पूछा जाए तो कथकली केरल। वही मणिपुर पूछा जाए तो मणिपुरी, ओडिसी ओडिशा। भारतनाट्यम ये भी इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु। ध्यान रखेंगे। यक्षगान कर्नाटक। वही मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश। वही लावनी पूछा जाए तो महाराष्ट्र। झूमर तो राजस्थान। बिहू तो असम। गरबा डांडिया गुजरात अत्यंत ही महत्वपूर्ण। वहीं कजरी पूछा जाए तो उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। आप याद रखेंगे इसका ट्रिक है। सुनो मुन्ना को कोरोना से बचाओ। स से संघ भारत राज्यों का संघ है भाग एक में। न से सुनो मुन्ना। स से संघ राष्ट्रों राज्यों का संघ भाग एक में। न से नागरिकता भाग दो में। म से मुन्ना, म से मौलिक अधिकार भाग 3 में। न से निदेशक भाग 4 में। ध्यान रखेंगे। अपना यूट्यूब चैनल पर इसका ट्रिक बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। सही जवाब ऑप्शन बी 8 पूर्व में था। वहीं 4 भाषा और जुड़े हैं
सॉरी 4 अनुसूची, सॉरी यह सवाल जो है अनुसूची भाषा को लेकर करता है, तो 8 अनुसूची। ऐसे हम लोग ध्यान रखेंगे कि 12 अनुसूची है, जिसमें 8वीं अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है। इसका भी एक ट्रिक है, आप अपने चैनल पर देख सकते हैं। SSOR SC ST जनसभा ने बदला पंचनगर। आप ध्यान रखेंगे पंचनगर अंतिम में है 11वीं अनुसूची में, और नगर पालिका 12वीं अनुसूची में, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 5। सही जवाब ऑप्शन सी 12 वर्ष। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में इसी तिथि को आसीन हुए। 13 मई 1962 तक कुल 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति से कई तरह के सवाल पूछा जाता है, कुछ राष्ट्रपति से संबंधित तथ्य जान लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। वहीं एक सवाल आता है राधा कृष्णन से, डॉक्टर राधा कृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। पूछा जाता है कौन ऐसा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे? नीलम संजीव रेड्डी। वही पूछा जाता है कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बने हैं? 3 व्यक्ति है, ध्यान रखेंगे। राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन और वेंकट रमन राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति बने हुए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत इस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी जापान। सही जवाब ऑप्शन सी आयरलैंड। इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है, अब ध्यान रखेंगे। संशोधनात्मक पूछा जाए तो ब्रिटेन, संघात्मक पूछा जाए तो कनाडा, यदि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो ऑस्ट्रेलिया, आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है तो जर्मनी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो जापान। एक अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल, संविधान संशोधन तो वह दक्षिण अफ्रीका, मौलिक कर्तव्य तो वह रूस, और मौलिक अधिकार तो अमेरिका। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति चुनाव मनोनीत करते हैं? जैसे ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 0। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। वर्तमान में इसे निरस्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, किसने सरकार को 1905 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी अन्ना हजारे, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। सही जवाब ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी म्यांमार। सही जवाब ऑप्शन डी म्यांमार। सवाल पूछा जाएगा कि म्यांमार से कौन कौन राज्य टच करते हैं, और उनके पास नामी मनी है। अपना यूट्यूब चैनल पर यह ट्रिक दिया गया है, आप देख सकते हैं वहां से जाके। वहीं भारत के साथ सबसे अधिक सीमा बांटता है बांग्लादेश। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है, खूब पूछता है। 4096, ध्यान रखेंगे। वहीं भारत के साथ सबसे कम सीमा बांटता है म्यांमार, जो अभी सवाल था 1643, ध्यान रखेंगे। वहीं भारत के चीन के साथ 4057 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है। वहीं भारत और पाकिस्तान के साथ 3323, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 2001। सही जवाब ऑप्शन डी 2001।
भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो 7। वहीं भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो 47A। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1A में जवाहर सुरंग स्थित है। नेक्स्ट सवाल, पीली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए दालें, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन डी मछली। सही जवाब ऑप्शन बी तिलहन। क्रांति से संबंधित कई सवाल पूछा जाता है, जैसे नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 50। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 70। नेक्स्ट सवाल, दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी नॉर्वे। सही जवाब ऑप्शन सी इंग्लैंड। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक आप ध्यान रखेंगे, भीरू राज, भीरू राज दुबरी बोरू। भी से भिला इस्पात कारखाना, रू से रूस के सहयोग से, रा से राउरकेला इस्पात कारखाना, ज से जर्मनी के सहयोग से, दू से दुर्गापुर इस्पात कारखाना, ब्री से ब्रिटेन के सहयोग से, बो से बोकारो इस्पात कारखाना, रू से रूस के सहयोग से। यह प्रथम 3 द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे, वही एक बोकारो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, किस वर्ष के बजट में जीएसटी के पहली बार जिक्र किया गया था? 4 ऑप्शन है, आप देखेंगे। सही जवाब यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ए 2006 से 7। जीएसटी से कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे, आप देखेंगे। 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का गौरव हासिल हुआ है। स्वतंत्र भारत के पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर के शनमुखम शेट्टी के ने पेश किया था। भारत में सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाला व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। ध्यान रखेंगे। जीएसटी पर गठित विभिन्न समितियों का कार्यबल के सुझाव के आलोक में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2006 से 7 में संघीय बजट की घोषणा की। 1 अप्रैल 2010 से देश में जीएसटी लागू है, यह भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? ऑप्शन ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट सवाल, हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में हैं, यह पूर्व का सवाल है। सही जवाब यहाँ था ऑप्शन बी। अब पंचवर्षीय योजना खत्म होकर नीति आयोग आ गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रेलवे आधिकारिक संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 0। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 100। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? ऑप्शन ए लॉरेंज वर्क, ऑप्शन बी मिन्हास वर्क, ऑप्शन सी जेतली वर्क, ऑप्शन डी चिदम्बरम वर्क। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लॉरेंज वर्क। नेक्स्ट, बैंक नोट प्रेस यहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी सालवासी, ऑप्शन डी होशंगाबाद। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी देवास। नेक्स्ट सवाल है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है? ऑप्शन ए बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सही जवाब ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसे याद रखने के लिए एक ट्रिक याद रखेंगे, यूपी ने
बिहारी को गाल पर मारा, गाल पर मारा। तो यूपी से उत्तर प्रदेश, बिहार, गाल से बंगाल, मारा से महाराष्ट्र। ध्यान रखेंगे, यहाँ तमिलनाडु छट जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इसका प्रतिवर्ष किसी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन ए बिहार। नेक्स्ट सवाल, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम क्या था? 4 ऑप्शन है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ ऑप्शन ए परम सरिता। नेक्स्ट सवाल है, भारत में 4G सेवा प्रारंभ हुआ था? अब 4 ऑप्शन देखेंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2012। नेक्स्ट सवाल है, यूके विक्रेन का शेयर मूल्य सूचकांक है? अब 4 ऑप्शन देखेंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी FTSE 100। नेक्स्ट सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? 4 ऑप्शन देखेंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए देशमुख। नेक्स्ट सवाल है, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ा था? 4 ऑप्शन देखेंगे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी IIT बॉम्बे। अभी वर्तमान में जो इस तरह का डिजाइन तैयार किया है उसी से संबंधित यह सवाल है। आता है सवाल, इससे संबंधित कई बातें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे डी उदय कुमार द्वारा रुपया का जो यह प्रतीक चिन्ह है डिजाइन किया गया था, पूछा जा सकता है। उदय कुमार IIT मुंबई, जो अभी आपका सवाल था, ये भी ध्यान रखेंगे। जिस समय उन्होंने यह डिजाइन तैयार किया था उस समय वे IIT गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। भारतीय मुद्रा के लिए आधिकारिक प्रतीक चिन्ह दिनांक 24 जुलाई 2010 को चुना गया। 24 जुलाई 2010 को यह चुना गया। यह जो रुपया का प्रतीक चिन्ह है यह रोमन एवं देवनागरी अक्षरों का एक संयोजन है। अभी वर्तमान में जितने रुपया है उससे भी संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं कि 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है, 500 के नोट पर। इसे याद रखने के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे, मंगल लाल सच्ची रानी को रथ पर गुफा से लाई। मंगल से मंगलयान 2000 के नोट पर है, वहीं लाल से लाल किला 500 के नोट पर है, सच्ची से सांची का स्तूप रुपया 2000 के नोट पर यह सांची का स्तूप है, रानी की बाव रुपया 100 रुपया के नोट पर स्थित है, वही रथ से हम्पी के रथ 50 रुपया के नोट, वहीं गुफा से एलोरा की गुफा 20 रुपया के नोट, और से सूर्य मंदिर कोणार्क 10 रुपया के नोट। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट सवाल, कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी स्पेन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ब्राजील की मुद्रा है? ऑप्शन ए रूबल, ऑप्शन बी रियाल, ऑप्शन सी बर, ऑप्शन डी रियाल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी रियल। मुद्रा से संबंधित कई ट्रिक अपने यूट्यूब चैनल पर है, आप जाके लोगों पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करके सभी वीडियो को देखेंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत सारा ट्रिक सीख पाएंगे। जैसे पाउंड चलाने वाले सीमा सासू मिली आई, आप पाउंड से पूरे देश का यह नाम याद रख सकते हैं। क्रोन चलाने वाला ग्रीसनास, ग्रीनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। वहीं पीसो से मुद्रा उकबी में कॉफ़ी चारा, ये भी आप याद रख सकते हैं। दिनार मुद्रा चलाने वाला देश कुलीजो और इराक। आप अपने चैनल पर जाके सभी वीडियो को देखेंगे, सभी में यह बताया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन महलों का शहर कहलाता है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी लखनऊ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। इससे भी कई तथ्य हैं, जैसे कोयला नगरी किसे कहा जाता है? धनबाद। सूर्य नगरी किसे कहा जाता है? जोधपुर। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? अमृतसर। जो त्योहारों का
नगर किसे कहा जाता है? मदुरई। मलयों का प्रदेश किसे कहा जाता है? कर्नाटक। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश। भारत का हॉलीवुड तो मुंबई। भारत का टॉलीवुड तो कोलकाता। वहीं पूछा जाएगा कि भारत का स्विट्जरलैंड। कश्मीर। पूर्व का स्कॉटलैंड। मेघालय। भारत में पेरिस। जयपुर। भारत का बोस्टन। अहमदाबाद। नवाबों का शहर जो आपका लखनऊ। बुनकरों का शहर पानीपत। अंतरिक्ष का शहर बेंगलोर। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? शाहरुख खान। ऑप्शन बी सलमान खान। विजय माल्या। केजरीवाल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विजय माल्या। यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया। दुर्गा, हर्षा, सिमी, राधा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हर्षा। नेक्स्ट सवाल है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? ऑप्शन ए दुर्गा बनर्जी। ऑप्शन बी डायना इदुलजी। ऑप्शन सी नीरजा। ऑप्शन डी आरती साहा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दुर्गा बनर्जी। इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट दुर्गा बनर्जी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इनको महामाना कहा जाता है? चार ऑप्शन देखेंगे आप। सही जवाब मालवीय। इस टाइप का भी सवाल आप याद रखेंगे क्योंकि उपनाम से कौन कौन व्यक्ति जाने जाते हैं, जैसे नंगा फकीर, गांधी जी, चाचा नेहरू, मिस्टर क्लीन तो राजीव गांधी, देश बंधु तो चित्तरंजन दास, दीन बंधु तो CF एंड्रूज, बंग बंधु तो शेख मुजीबुर रहमान। वहीं यदि पूछा जाए कि शांति पुरुष तो लाल बहादुर शास्त्री, लौह पुरुष तो वल्लभ भाई पटेल, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया तो दादा भाई नौरोजी, लोकमान तो बाल गंगाधर तिलक, निर्मल हृदय तो मदर टेरेसा। वहीं पूछा जाए कि लेडी विद लैम्प किसे कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट सवाल, कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। कर्क रेखा से संबंधित भी अपना यूट्यूब चैनल पर एक सवाल है कि गुरुम छज्जा पत्रम, गुरुम छज्जा पत्रम, यह पश्चिम से पूरब एक लाइन से आपको मिल जाएगा। ये मित्र पर गमछा झाड़ भी आप ट्रिक याद रखेंगे तो इस टाइप के सवाल बना लेंगे। यदि एक तरफ से लाइन सजाने वाला सवाल आएगा वहाँ यह ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। गुरुम छज्जा पत्रम, गु से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, छज्जा, प से पश्चिम बंगाल, त से त्रिपुरा और म से मिजोरम। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? पद्मा, जमुना, दिहांग और भीम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जमुना, है ना। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, वहीं ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, वहीं ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, वहीं ब्रह्मपुत्र को असम में दिहांग कहते हैं। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विकार मूलतः होते हैं? ऑप्शन ए वसा। ऑप्शन बी शर्करा। ऑप्शन सी प्रोटीन। ऑप्शन डी विटामिन। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन। नेक्स्ट सवाल है, मायोपिया के रोगी को इसके निवारण के लिए चाहिए? ऑप्शन ए अवतल लेंस। ऑप्शन बी उत्तल लेंस। ऑप्शन सी अभ्युत्तल लेंस। ऑप्शन डी लेंस प्रत्यारोपण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस। मायोपिया का दूसरा नाम निकट दृष्टि दोष। ध्यान रखेंगे, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं और दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष रहेगा नी क अट, एक है दू और दूर, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष रहेगा तो 3 अक्षर का है नी क ट, तो एक जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अवतल लेंस का प्रयोग होगा, अवतल लेंस। वहीं दूर दो अक्षर का है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है। और 2 इंग्लिश नाम आया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो यह बड़ा शब्द है तो छोटका वाला हो जाएगा मायोपिया, मायोपिया। यह छोटा है शब्द है दूर और दूर, तो बड़ा हाइपरमेट्रोपिया।
कन्फ्यूजन आपका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपेक्षित सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, तो आप जानते होंगे। सही जवाब हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर। हाई मीटर यहाँ दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो आप यहाँ देखेंगे। सही जवाब ऑप्शन बी डी, बैंगनी। यदि अधिक का है तो लाल। नेक्स्ट सवाल कार्य का मात्रक है, आप देखेंगे एकदम आसान सवाल है, जूल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आप ऑप्शन देखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि। प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है, ऑप्शन आप देखेंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हल्दी पौधे इस भाग से प्राप्त होती है, सही जवाब ऑप्शन ए, तना से। श्वेत रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5। चलिए इससे आपको बहुत लाभ हुआ होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे और आपको फैक्ट बताया जाएगा। धन्यवाद।